नमस्ते आप सभी को। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी कि कैसे मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में बुरे विचार आना कम हो जाते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं आज इस वीडियो में वही शेयर करूंगी। पहली चीज़ तो जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व की है वो ये कि जब मैं पहले मेडिटेशन करने बैठती थी तब मेरे दिमाग में सारे बुरे विचार स्पेशली मेरे पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आते थे। पास्ट में कुछ लोगों ने, कुछ रिलेशंस ने, कुछ सिचुएशंस ने जो मुझे हर्ट किया है वही चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमने अपने दिमाग में एकदम बड़ा बना लिया था वो चीज़ें रिपीटेडली आती रहती थी हमारे दिमाग में कि यार उस समय शायद मुझे ये नहीं ये कर देना चाहिए था, या फिर इसको ये नहीं करना था। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही होती थी। उसके बाद जब लंबे समय तक की बात करी हो, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये लगभग 1 साल की बात है। 1 साल के बाद मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना चालू किया कि अब मैं सोचूं भी ना तो वो बातें मुझे उतना परेशान नहीं करती हैं और दिमाग में आती भी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही रहेगा कि 90% जो चीज़ें फालतू की हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, लंबे समय तक उन चीज़ों के ऊपर काम करने से, एकांत में बैठने से आपके दिमाग में खुद ही वो बातें शांत हो जाती हैं। क्योंकि आप कितनी बार उस बात को लेकर परेशान होगे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार। एक टाइम के बाद आपका दिमाग भी थक जाता है उस चीज़ को लेकर कि बस यार अब तो मैं एकांत में बैठी हूँ, शांति से मुझे बैठने दो, अब मैं उस चीज़ को और नहीं सोच सकती और कुछ नहीं कह सकती। और सबसे बड़ी दवाई तो टाइम है ही, टाइम के साथ हीलिंग हो ही जाती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम बिल्कुल भूल ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल हमारा ट्रॉमा बन गया है। वो चीज़ें भी मुझे लगता है कि ध्यान करने जब आप बैठते हैं तब वो चीज़ें एक टाइम के बाद आपको कम तकलीफ देना चालू कर देती हैं। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप एक बार एक चीज़ लेकर बैठते हो फिर आपके दिमाग में खुद ही विचार आता है कि छोड़ो यार अब कब तक एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। ये एक पहली चीज़ मुझे लगती है जो होती है हमारे साथ। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इसमें वीडियो में ऐड करना चाहूँगी, मेडिटेशन के वीडियो में भी मैंने ये बात बोली है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर खुद ही अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लेकर आइए। उसके लिए आपको अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना होगा, अच्छी चीज़ें, अच्छी लोगों से अच्छी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। यूट्यूब पे आप फालतू की वीडियोस स्क्रॉल करके अपने माइंड को सही डायरेक्शन में नहीं ला पाएंगे। आपको खुद ही अपने माइंड में ये चीज़ें बोलनी पड़ेंगी कि यार पास्ट में जो हुआ कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में जो होने वाला है नहीं बदल सकते, लेकिन प्रेजेंट अगर अभी मेरे हाथ में है तो मैं इसमें डिसाइड ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। एक मैंने बहुत प्यारी कल लाइन पढ़ी थी कि आपकी किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती, लेकिन आपका निर्णय आपकी किस्मत ज़रूर बदल सकता है। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाकर, दूसरा पॉइंट रहेगा मेरा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें कि आपके माइंड में कौन सी चीज़ आनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर होती है। तो जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मान लीजिए मैंने आज सोच लिया है कि आज मुझे ध्यान में बैठकर ये सोचना है कि आज के दिन में मैं पर्टिकुलरली क्या क्या करने वाली हूँ, या इस साल के मेरे क्या क्या टारगेट्स रहेंगे जो भी मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ऐसे कर करके एक समय ऐसा आ जाता है कि जैसे हम अपने माइंड को एकदम ट्रेन कर देते हैं कि हम आपको आदेश देंगे, आपको केवल उसी के बारे में चिंतन करना है, आपको अपने मन से यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। और उल्टा जहाँ हम आपको बोलेंगे कि इसके बारे में आपको नहीं सोचना है तो आपको नहीं सोचना है। ये एक पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो जाती है हमारे माइंड की, कि फिर माइंड टोटली हमारे हिसाब से चलने लगता है। हम जहां चाहेंगे उसको वो वहीं लगेगा, और हम जो चीज़ कहेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं सोचनी है वो चीज़ वो नहीं सोचेगा। इस प्रोसेस को होने में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से एकांत में बैठकर मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ ज़रूर होती है आपके साथ। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि इस तरह से फिर आप बुरे विचारों पर अपने माइंड में कंट्रोल कर लेते हैं। पहला तो ये कि खुद ही माइंड की चीज़ें हटने लगती हैं, छटने लगती हैं। कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो हमें परेशान कर रही है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, तो पहले आप ऐसा मत कीजिए माइंड को बार बार कि नहीं इस बारे में हमें सोचना नहीं, वो मेरा पास था, वो मेरा पास था, ऐसा नहीं करना है। आप पकड़िए उस चीज़ को, लेकर आइए अपने माइंड में, बैठिए, बिल्कुल एक एक डीपली डिस्कशन कीजिए कि हाँ ये चीज़ हुई थी, ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, या जो भी सिचुएशन उस समय हुई, कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई या जो भी आपके साथ हुआ है, उस चीज़ को टोटल एक
कैमरे के एक फिल्म की तरह, एक डायरेक्शन की तरह आप देखिए, स्टोरी बना लीजिए पूरी उसकी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये सब चीज़ें हुई। आखिरी में आपको यही मॉरल ऑफ द स्टोरी यही रखना है कि आप इसको बदल नहीं सकते, ये चीज़ हो चुकी है एंड दैट इज़ इट। तो ये तब आपको लगता है, मुझे लगता है कि तब आप उस चीज़ को, उस बात को, उस सिचुएशन को भूल सकते हैं या फिर एक साइड में ले जाकर रख सकते हैं। वरना आप उसको ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ दोगे तो वो तो बार बार आकर आपको परेशान ही करती रहेगी। जैसे सपोज एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले लेती हूँ, ये पर्सनली मेरे एग्जांपल नहीं है पर बाकी लोगों के साथ होता है तो मैं उसी का एग्जांपल ले लेती हूँ। ब्रेकअप या रिलेशनशिप फेलियर का जो भी हमारे साथ हुआ, उसको आप एक पकड़ के ऐसा आप बीच में छोड़ नहीं सकते उस विचार को कि वो आपके माइंड में आ रहा है तो आप ऐसे कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे उस बारे में नहीं सोचना है। नहीं, सोचना है आपको उस बारे में, उस चीज़ को लेकर आइए, सोचिए कि भाई ऐसा हुआ था, हम ऐसे मिले थे, ये सिचुएशंस हुई थी, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, मैं ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी, मैंने अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स उस रिलेशन में इन्वेस्ट कर दिए थे, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद आफ्टर सिचुएशन हालात बदलने लगे, लोग बदलने लगे, ये चीज़ें हुई, उसके बाद एक एंड पर आकर मुझे वो रिलेशन छोड़ना पड़ा या फिर वो रिलेशन खुद ही छूट गया या सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया। जो भी चीज़ हुई वो उस चीज़ को आप पूरा एक डिफाइन कीजिए, लिखिए या अपने माइंड में एक पूरी स्टोरी बनाइए, उसके एंड तक जाइए, पूरा उस चीज़ को लेकर लास्ट तक आइए और अब बोलिए कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो रिलेशनशिप का जो भी था, वो रिलेशन आया, वो पर्सन मेरी लाइफ में आया, एज अ लेसन आया, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया, कुछ सिखा कर गया, मैंने उससे कुछ सीख लिया है। अब वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है, अगर वो आया था तो बहुत अच्छी बात है, चला गया तो और भी अच्छी बात है। मुझे अपनी लाइफ में अब मूव ऑन करना है। वहां से जो मुझे सीखने को मिला है वो मैंने जरूर सीख लिया है। इमोशनली कभी भी इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं करना है चीजों को लेकर। वैसे भी आप अटैच रहोगे तो तकलीफ तो आपको होगी ही होगी, क्योंकि पीपल चेंज होते हैं, सिचुएशन चेंज होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, सब कुछ एक जैसा कभी नहीं रहता। तो ये चीज़ें आप माइंड में सेट कर लो, उसके बाद मुझे कभी नहीं लगता कि आपके माइंड में वो प्रॉब्लम आएगी। अगर वो चीज़ आएगी, मान लीजिए फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज़ फिर से आपके दिमाग में आ रही है, आपको सबसे पहले वो वाली स्टोरी याद आ जाएगी कि देखो भाई मैंने वो वाली पूरी स्टोरी बनाई हुई थी कि ऐसे ऐसे हमारी चीज़ें हुई, लास्ट में भी मैंने बता दिया था कि सब एंड हो गया था, अब मुझे मूव ऑन करना है। तो ऐसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। एक श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छा एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि माइंड या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है या तो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। आपको अगर उससे दुश्मनी करनी है तो आप उससे आधी अधूरी बातें करो और ऐसे ही छोड़ दो और ये बोलो कि ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। और अगर आपको सच में उससे दोस्ती करनी है तो आप उसकी भी पूरी बातें सुनो। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ विचार आ रहे हैं, उसको बीच में मत छोड़ो, उसको लेकर आओ। कभी कभार माइंड की बात सुनने के लिए भी ब्रेक ले लो, या कुछ अपनी पसंद की ऐसी चीज हो जो आपको करना अच्छा लगता हो, कर भी लो कभी कभी, तो एक माइंड भी आपका फ्रेंड बना रहेगा। लेकिन अगर आप एकदम ही शत्रुता पर उतर आओगे तो ना वो आपकी सुनेगा ना आप उसकी सुनोगे और अंत में नुकसान आपका ही होना है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करें और ये करने के लिए मेडिटेशन आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई आज के वीडियो में। मेडिटेशन के ऊपर मैं और भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।